हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रूव दैट tan c1 x माइनस 1 की पावर 2 माइनस tan c2 x माइनस 2 रेज टू पावर 2 प्लस tan c3 x माइनस 3 रेज टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन माइनस tan c10 x माइनस 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन सब का जो समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा जनरल टर्म। अगर हमने इसके जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली तो उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी जनरल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, टी एन इज इक्वल्स टू टेन सी आर माइनस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1 एक्स माइनस आर रेज टू पावर 2 और आर यहाँ से है 1 से लेके 2 एंड सो ऑन 10 तक हमारे पास में है। जब वैल्यू 1 पुट करेंगे tan c1 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 विच इज़ अ इवन, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 x माइनस 1 की पावर 2। तो ऐसे करके इसको ओपन करेंगे तो इस पूरे समेशन को हम लिख सकते हैं टी एस इज इक्वल्स टू समेशन टी एन आर 1 से लेके ये हो जाएगा 10 तक। ओके, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 से लेके 10 तक। यहाँ पे टी एन की वैल्यू पुट करेंगे tan सी आर माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 सॉरी r प्लस 1, यहाँ पे r आएगा तो r प्लस 1 x माइनस r का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr, क्योंकि हमारे पास क्या होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे tan सी आर माइनस 1 रेज टू पावर r प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस tan सी आर माइनस 1 रेज टू पावर r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस tan सी आर माइनस 1 रेज टू पावर r प्लस 1 2xr। समेशन r1 से लेके 10 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेप को लेंगे, पहले इस स्टेप को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये सेकंड वाला स्टेप है, फॉर सेकंड के लिए समेशन r1 से लेके 10 तक tan सी आर माइनस 1 की पावर r प्लस 1 r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर n यानी कि 10 सी आर, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर tan सी आर, और इसमें क्या हो जाएगा r, और ये वाली जो वैल्यू है r tan सी आर को हम लिख सकते हैं r 10 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 10 माइनस r फैक्टोरियल। तो r से r कैंसिल होके इसको लिख सकते हैं हम r इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इससे r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 10 9 सी r माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस कंप्लीट टर्म को लिख सकते हैं 10 9 सी r माइनस 1। अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या है r है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, r को हम लिख देंगे r माइनस 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 सी आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1 9 सी आर माइनस 1, और फिर आ जाएगा हमारे पास में प्लस में 9 सी आर माइनस 1। एक बार इसको ओपन कर दिया और एक बार इसके साथ में इसको ओपन कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगेन हम इस स्टेप को लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास r 10 सी आर था तो हमने इसको लिख दिया था 10 9 सी आर माइनस 1। तो अगेन हम इस स्टेप को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 सी आर माइनस 2 प्लस 9 सी आर माइनस 1 10। तो ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई r स्क्वायर 10 सी आर की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर,
तो हमारे पास क्या आएगा 10CR इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो सेकंड वाला स्टेप है वो है समेशन R1 टू लेके 10 तक। और हमारे पास आर स्क्वायर 10CR की वैल्यू क्या है 10 इंटू 9 इंटू 8CR-2 प्लस 9CR-1 इंटू -1 की पावर R+1। ये हमारे पास कंप्लीट सेकंड स्टेप है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ सकती है वैल्यू 10 इंटू 9। अब समेशन आ गया अंदर हमारे पास में R1 से लेके 10 8CR-2 और यहाँ पे माइनस की R-2 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, इसको लिख सकते हैं R-2 प्लस 3। तो हमने क्या किया -1 की पावर 3 को बाहर ले गए तो ये आ जाएगी R+1। ओके, बैलेंस हो जाएगी। अगेन हम इस स्टेप में से लिख सकते हैं 10 इंटू 9C समेशन R1 से लेके 10 तक। हमें क्या चाहिए 9 चाहिए, ठीक है। R-1 चाहिए, R-1 चाहिए तो -1 की पावर 2 बाहर ले गए तो हमारे पास आएगा -1 R-1 9CR-1 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है बाइनॉमियल थ्योरम हमारे पास में, बाइनॉमियल थ्योरम क्या कहती है, बाइनॉमियल थ्योरम कहती है कि 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, जब इसका एक्सपेंशन ओपन करते हैं तो हम x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे, ये अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे इसका एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस माइनस NC1 x प्लस NC2x² माइनस NC3 x³ ऐसा चलती रहेंगी टर्म्स। n की वैल्यू अगर हम 8 डाल दें और यहाँ पे ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगी, इसकी आर टर्म हो जाएगी, आर टर्म को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टर्म इज इक्वल्स टू 8CR-2, R-2 टर्म हमारे पास में ये हो जाएगी। तो हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट एक्सपेंशन ये वाला ये बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू -1 की पावर 3 और ये समेशन आ जाएगा 1 - 1 की पावर 8 का। और ये जो समेशन है ये वाला अगेन प्लस में 10 इंटू -1 की पावर 2। अब ये जो समेशन है -1 - 1 रेज़ टू पावर 9 का ये एक्सपेंशन हो जाएगा, ये वाला 9 का एक्सपेंशन हो जाएगा। हम देखेंगे 1 - 1 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम थर्ड वाले स्टेप में देखेंगे तो थर्ड वाले स्टेप में हमारे पास में है 10CR 2XR माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे थर्ड वाला स्टेप देखेंगे तो हमारे पास में है समेशन R1 से लेके 10 तक 2XR। अब यहाँ पे है 2XR NCR -1 रेज़ टू पावर R+1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन हम R NCR को यानी कि n की वैल्यू है 10CR तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9CR-1 इंटू 10 इंटू में 2x हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पे क्या है R+1 यहाँ पे आ गया तो ये समेशन R1 से लेके 10। हम यहाँ से 2 इंटू एक्स इंटू 10 बाहर लेके जा सकते हैं। अब समेशन के अंदर हमारे पास रह गया 1 से लेके 10 तक 9CR-1 -1 रेज़ टू पावर R-1 प्लस 2। हमने -1 की पावर 2 को भी बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 20x -1 रेज़ टू पावर 2 समेशन R1 से लेके 10 तक 9CR-1 -1 रेज़ टू पावर R-1। अब ये हमारे पास किसकी फॉर्मेट है 1 - 1 रेज़ टू पावर 9 का जनरल स्टेप है ये वाला, और इसका समेशन करेंगे तो हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 20x -1 की पावर 2। ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अगेन पूरा स्टेप हमारे पास थर्ड वाला भी क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो ये भी स्टेप हमारा 0 हो गया, ये भी स्टेप 0 हो गया। अब हमारे पास स्टेप रह गया ओनली ये वाला फर्स्ट वाला। तो हम फर्स्ट वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है R1 से लेके 10 तक 10CR -1 की पावर R+1। ओके, ये है आगे हमारे पास में x², ठीक है।
एक्स स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं R1 से लेके 10 CR -1 की पावर R+1। इसको एक्सपेंड करेंगे 1 से लेके वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास आएगा 10C1 -10C2 + 10C3 -10C4 प्लस ऐसे करके -10C10। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने इसका नेगेटिव कर दिया तो -x², इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा तो ये आ गया -10C1 + 10C2 -10C3 ऐसे ऐसे करके प्लस का 10C10। अगेन हमने इस स्टेप के अंदर क्या कर दिया, 10C0 ऐड कर दिया, 10C0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी -10C0। अब हमारे पास में ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये किसका स्टेप आ रहा है, 1 - 1 × 10 का स्टेप आ रहा है, और यहाँ पे माइनस में आ रहा है 10C0 और माइनस का x²। हमें पता है ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव x² 10C0। 10C0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो हमारे पास ये हो जाएगा x²। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, x² + 0 + 0 = x²। और हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर होती है, x² के इक्वल होती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।